केकेएम क्लासेस में आप सभी बच्चों का जो है स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो कहिए तो शुरू कर दें। ठीक, पढ़ना है ना? ठीक, तो आज बताने वाले हैं बेंजेलिक हाइलाइड। शब्द है बेंजेलिक हाइलाइड। तो आपको ये जानना है कि हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ जाए कि इसका नाम बेंजेलिक हाइलाइड हो जाए। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ जाए या किस कार्बन परमाणु से जुड़ जाए या यह कार्बन परमाणु कहाँ हो जिससे नाम बेंजेलिक हाइलाइड हो जाए। तो एक शब्द आया है बेंजेलिक। तो बेंजेलिक से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मामला बेंजीन का है। तो अगर बेंजीन की बात बताएं तो बेंजीन में आप सभी जानते हो कि 6 कार्बन परमाणु होता है। अगर बेंजीन की बात बताएं तो बेंजीन में जानते हो 6 कार्बन परमाणु होता है। ये हमने 6 कार्बन परमाणु बना दिया है। इसकी श्रृंखला बंद होती है, ये श्रृंखला बंद कर दिया है। तो बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु होता है, इसकी श्रृंखला बंद होती है। एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा होता है, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा दिया है। सब पर एक एक हाइड्रोजन होता है, एक एक हाइड्रोजन कर दिया है। सारे कार्बनों पर एक एक हाइड्रोजन होता है, इधर भी होता है। ठीक, अब क्या करते हैं कि इधर जो है इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं ये, और इस हाइड्रोजन पर एक लगा देते हैं कार्बन। ये कार्बन है और कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, ये हाइड्रोजन है, इसको कहेंगे हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है। ठीक, अब इस पर जो संकरण पाया जा रहा है, इस कार्बन पे जो संकरण पाया जा रहा है, इस कार्बन पर संकरण sp3 है। इस पर sp3 संकरण है। और ये जो बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ कार्बन है, जो बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ कार्बन है, इस पे संकरण पाया जाता है sp2, और इसे हम कहेंगे बेंजीन वलय। ये जो है ये बेंजीन वलय है। वलय का मतलब होता है रिंग। ये बेंजीन का रिंग है ये। ठीक, यही बेंजेलिक हाइलाइड है। तो अगर इसको बताना है, सुनो, अगर इसको बताना है कि बेंजेलिक हाइलाइड क्यों है, तो आप कहोगे इसमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उस पर संकरण क्या होना चाहिए? sp3। इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक, और यह sp3 संकरित कार्बन परमाणु बेंजीन वलय की sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो उसे बेंजेलिक हाइलाइड कहते हैं। ठीक, उसे बेंजेलिक हाइलाइड कहते हैं। फिर सुनिएगा, हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है, और यह sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से अगर जुड़ा है, और ये कहाँ का होना चाहिए? बेंजीन का, तो इसे बेंजेलिक हाइलाइड कहते हैं। ठीक, फिर सुनिएगा, यह हाइड्रोजन परमाणु है जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, उस पर संकरण क्या है? sp3, और sp3 संकरित कार्बन परमाणु बेंजीन वलय के अगर sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो उसे कहेंगे बेंजेलिक हाइलाइड। एकदम दिमाग में बैठा दिया है। अब आप इसको कभी भी लिखना चाहें तो अपने भाषा में लिख सकते हैं। अच्छा, कैसे लिखेंगे? अब ज़रा ध्यान दो, कैसे लिखेंगे ये एग्जाम्पल सहित जो है देखा जाए। इन मोनो हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु X, इन मोनो हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु X sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? sp3 संकरित कार्बन परमाणु से। परंतु यह sp3 संकरित कार्बन परमाणु बेंजीन वलय के, किससे? बेंजीन वलय के sp2, बेंजीन वलय के sp2, ये sp2 है, बेंजीन वलय के sp2, ये sp2 है, बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो इन्हें बेंजेलिक हाइलाइड कहते हैं। ठीक, इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु X sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, परंतु यह sp3 संकरित कार्बन परमाणु
बेंजीन वलय के sp2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो उसे कहते हैं बेंजेलिक हाइलाइट। ये इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम था बेंजेलिक हाइलाइट। इसको आज ही तैयार कीजिएगा, ये तैयार हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सरल भाषा में इसको जो है समझा दिया गया है, जिसका नाम था बेंजेलिक हाइलाइट।